दोस्तों भी पिछले एक दो दिनों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उन सभी लोगों को एक मैसेजेस सर्कुलेट किया जा रहा है जिसमें कहा गया है कि आपने पर्टिकुलर इस असेसमेंट ईयर में सेक्शन 80 जीजीसी जो कि पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन का सेक्शन है उसमें आपने इतने रुपए की डिडक्शन क्लेम करी है। सभी के पास मैसेजेस जा रहे हैं, जिसने जितने भी अमाउंट का डिडक्शन क्लेम किया है उसको रिस्पेक्टिव उतने अमाउंट के मैसेजेस यहां पर पहुंच रहे हैं। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि आप इस क्लेम को वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप अपने रिटर्न को उस केस में रिवाइज कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है, क्या इस मैसेज का मतलब ये लिया जाए कि हमारी यहाँ पर डोनेशन की जो हमने डिडक्शन क्लेम करी है वो खतरे में है या किसी प्रकार का कोई रिस्क है? तो देखिए, इसके लिए मैं आपको दो चीजें बोलना चाहूंगा। सबसे पहले हम उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने एक्चुअली में कोई डोनेशन नहीं दिया है और वहां पर अपने आईटीआर में डिडक्शन क्लेम कर ली है। दोस्तों, क्योंकि इनकम टैक्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इस बात को लेकर कि हम ये डोनेशन को क्रॉस चेक कर सकें, जिससे कि हम ये ऑथेंटिकेट कर सकें या जिससे कि डिपार्टमेंट ऑथेंटिकेट कर सके कि ये जो डिडक्शन क्लेम किए गए हैं वो सही है या नहीं। तो ऐसे में यहां पर सभी लोगों को मैसेज आ रहे हैं, चाहे उन्होंने जेन्युइनली डोनेशन दी है या नहीं दी है। लेकिन मैं उन सभी लोगों को कहना चाहूंगा जिन्होंने एक्चुअली में डोनेशन दी है। एक्चुअली में डोनेशन देने का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने अपने बैंक से पेमेंट करी है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को आपने डोनेशन दी है उन्होंने वहां पर एक्नॉलेज किया है, आपको उस डोनेशन की रिसीट दी है। और इन केस अगर फ्यूचर में डिपार्टमेंट क्रॉस चेक करना चाहे तो वो पॉलिटिकल पार्टी भी उस चीज को अग्री करे और एक्सेप्ट करे कि हाँ आपने हमें डोनेशन दी थी। तो अगर ऐसी परिस्थिति है तो आपके लिए डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन उन सभी लोगों के लिए एक्चुअली में डरने वाली बात है जिन्होंने बिना कोई डोनेशन दिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जस्ट फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन वहां पर एक रैंडमली अमाउंट डाल दिया था, ये सोचते हुए कि डिपार्टमेंट इसको चेक नहीं करेगा। उन लोगों के लिए एक्चुअली में ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो अगर आप भी ऐसे ही केस में फिट होते हैं तो फिर उस केस में आपको रिटर्न रिवाइज करने की जरूरत है, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं।